फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, भारत सरकार की अर्ध सरकारी जो है ये कंपनी है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एआई एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड। मतलब जो एयरपोर्ट पे ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है इन्हीं को मिलता है और यही लोग जो है ट्रांसपोर्ट का जो है वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए जो पोस्ट का नाम है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट एक्साइज एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वैकेंसी जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। 30 अगस्त के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें 3 तरह के पोस्ट हैं। मुंबई स्टेशन पे हैंडीमैन की 971 पोस्ट हैं, यूटिलिटी एजेंट मेल के लिए 20 पोस्ट हैं, यूटिलिटी एजेंट फीमेल के लिए 7 पोस्ट हैं। तो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को भर सकती है। ऑल इंडिया वैकेंसी, आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ ये जानकारी लिखा गया है कि आपको जो है ऑफलाइन मोड में फॉर्म को भरना है। यहाँ पे देखिए जो ये पोस्ट है वो कहाँ पे होगा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के लिए ये वैकेंसी है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 3 ईयर्स का जो है आपका यहाँ पे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा देते हैं, लेकिन फिलहाल जो आपकी जॉब लगेगी 3 साल के लिए लगेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब यहाँ पे जो है बताया गया सारी जानकारी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया गया है कि एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड इज अ लीडिंग ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस, मतलब जो है इंडिया का जो है लीडिंग कंपनी है जो ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडिया में इनके 82+ एयरपोर्ट्स में जो है ये लोग जो है प्रोवाइड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज। तो पूरे इंडिया में लगभग जो है ये लोग ग्राउंड हैंडलिंग का जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। जिसमें बताया गया है कि 51 जो है फॉरेन शेड्यूल है, 4 डोमेस्टिक शेड्यूल एयरलाइंस है, 4 सेशनल चार्टर एयरलाइंस है, 23 फॉरेन एयरलाइंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें आपको कार्गो वगैरह के अभी ये लोग हैंडल करते हैं। तो ये जो भी वैकेंसी फ्रेंड्स आपको जो है सामान को हैंडलिंग करने का जो है काम है, मतलब बेल्ट पे सामान रखना, यूटिलिटी का काम करना, ये सर जो है आपके काम रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ विजन मिशन ये सब आपको बताया गया है, प्रोसेस बताया गया है, पीपल बताया गया है, यहाँ पे सब चीज़ बताया गया है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, सैलरी देख लेते हैं। देखिए हैंडीमैन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10वीं पास आपको जो है होना चाहिए और आपको अंग्रेजी लैंग्वेज सिर्फ अंडरस्टैंड और रीड करना चाहिए। बोलने का नहीं पता है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ आप अंग्रेजी जो है समझ जाते हो, अंग्रेजी जो है आप पढ़ पाते हो तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको लोकल लैंग्वेज हिंदी का लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। 21,330 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा पर मंथ। और एज बोला गया है जनरल से है तो 18 से 28, ओबीसी है तो 18 से 31 और SC ST से 18 से 33 वर्ष की आपकी उम्र सीमा है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद से जो यूटिलिटी एजेंट की वैकेंसी है, मेल हो या फीमेल हो, उसमें भी सिर्फ 10वीं पास बोला गया है। आप 10वीं पास है तो फॉर्म को भरेंगे। और आपको इसमें लोकल लैंग्वेज बोला गया है, आपका देख सकते हैं हिंदी का, तो आप जो है लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी 21,330 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा और इसमें भी आपका उम्र सीमा सेम रहने वाला है। तो आप जो है यहाँ पे उम्र सीमा देख सकते हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है वही रहने वाला है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। अब बात आती है नेचर ऑफ जॉब, किस प्रकार का जॉब है। तो एयरपोर्ट पे आपको जो है बैगेज, कार्गो, लोडिंग, ऑफलोडिंग, जो सामान होते हैं उसको लोडिंग करना, कार्गो करना, बैगेज का काम होता है, ट्रॉली, कैबिन क्लीनिंग का, कैबिन को भी साफ सफाई का काम आपको मिल सकता है, क्लीनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का साफ सफाई के लिए असिस्टेंट टेक्नीशियन के तौर पे भी आपको रखा जा सकता है। इसके वजह से व्हील चेयर असिस्टेंट, जैसे कि आप देखे होंगे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं एयरपोर्ट की ट्रेवलिंग करते हैं और वो विकलांग होते हैं, तो उनको व्हील चेयर पर बैठा के और आपको जो है एयरपोर्ट के अंदर मतलब एरोप्लेन के अंदर बैठाना होता है, तो आप व्हील चेयर डुगराने का काम करेंगे। तो ये सब जो है आपके वर्क होते हैं, तो यही सब आपके जो है हैंडीमैन का वर्क होता है। यूटिलिटी एजेंट में क्या होता है, तो यहाँ देखिए बोला गया है कि मेंटेनिंग हाइजीन क्लीननेस ऑफ द ऑफिस। इसकी वजह से आपको यहाँ पे मतलब देखिए बताया गया, सब चीज़ बताया गया, GSD कॉम्प्लेक्स, इमियम वर्कशॉप, कार्गो परमिसेस, ये सब रैंप ऑपरेशन एंड क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड वॉशरूम, क्लीनिंग ऑफ गार्बेज। मतलब जो यूटिलिटी एजेंट के पोस्ट हैं उसमें आपको जो है साफ़ सफाई का ध्यान देना है, टॉयलेट, वॉशरूम, गार्बेज वगैरह का साफ़ सफाई करना है, वेयर हाउसेस का क्लीनिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, तो ये सब आपके काम होते हैं, ठीक है ना।
तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है लो वर्क हो जाता है, मतलब साफ़ सफाई वाला, ये थोड़ा उससे अच्छा वर्क हो जाता है हैंडीमैन वाला में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जिस भी पोस्ट पर आवेदन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि सबसे पहले आपका फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट होगा, मतलब आपसे जो है वजन करवाया जाएगा, रनिंग करवाया जाएगा, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका कोई रिटन एग्जाम वगैरह ये सब नहीं होता है। उसके बाद से पर्सनल या वर्चुअल स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपका होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि कोई आपका जो है यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम, ठीक है ना। बस आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला। और यहाँ पे बोला गया कि सेम डे में ही आपका यहाँ पे ये कंडक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को ध्यान से समझना है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो ये पीडीएफ का नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद से आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है, ये आवेदन फॉर्म है। देखिए ये आवेदन फॉर्म है, इसको आपको भरना है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये ऑफिस यूज के लिए, इसको आपको नहीं भरना, ये वाला बॉक्स आपको नहीं भरना है, ठीक है। इसको आपको छोड़ देना है। ये ऊपर का जो कॉलम है ये सब वो लोग भरेंगे ऑफिसर्स। यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है और यहाँ क्रॉस साइन करना है। किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं ये आपको लिखना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पे यस करके रजिस्टर नंबर लिखिए, नहीं है तो आप इसे नो पे टिक मार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फुल नेम ये सब आप अच्छे से भर देंगे। तो ये आवेदन फॉर्म है, इसको आप भर लीजिएगा। जो मैं यहाँ पे आपको बता ही दिया लगभग सारी जानकारी, आप देख लेंगे। जो जो मैंडेटरी है वो सब भर दीजिएगा, एक्सपीरियंस है तो भरिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। तो ये जो है 3 पेज का आवेदन फॉर्म है, इसे आप प्रिंट निकालेंगे और इसी को आपको भरना है। और इसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको अटैच करना है, ठीक है। और अटैच करके आपको क्या करना है, भेजना है। भेजने का जो एड्रेस है वो ये है, देखिए ये इसी एड्रेस पे आपको क्या करना है, अपना आवेदन फॉर्म भेज देना है। इसके साथ कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी, कोई भी आपको जो है डीडी आपको अटैच नहीं करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको साफ साफ जानकारी लिखा गया कि कोई भी आपको फॉर्म भरते समय नो डिमांड ड्राफ्ट टू बी अटैच एट दिस स्टेज। यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है, जो भी अप्लीकेंट हैं वो क्या करेंगे, जो भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब मीट कर रहे हैं तो वो 1 सितंबर 2023 तक जो है यहाँ पे आर रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन। 1 सितंबर 2023 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 18 सितंबर तक जो है आप इनके जो है एड्रेस पे पहुंचाना है आपको। तो 18 सितंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और थ्रू पोस्ट भी आप भेज सकते हैं या ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है मुंबई में, वहाँ भी आप ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा पोस्ट के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप भेजेंगे। इसके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट अलॉन्ग विथ कॉपी, जो भी आपका सर्टिफिकेट का कॉपी है, फोटो कॉपी, वो सब आप क्या करेंगे कि लिफाफे के अंदर जो है रखेंगे। आवेदन फॉर्म रख दिए, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट रख दिए, जो भी एक्सपीरियंस है तो रखिए वरना छोड़ दीजिए, आधार कार्ड रख दीजिए, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब आप इसके अंदर कॉपी रख देंगे, फोटो कॉपी। और फोटो भी आपको चिपकाना है जो कि मैंने आपको बताया। और इसके ऊपर आपको जो आपका लिफाफा है उसके ऊपर पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ 2 का एड्रेस जो है वो लिख देंगे, जो भी मैंने आपको एड्रेस बताया ये वाला एड्रेस लिख देंगे। और यहाँ फ्रॉम वाला एड्रेस लिख देंगे आप। और इसको जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज देनी है। इसके अंदर कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं रखना है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि फॉर्म भेजते समय आपको जो नो डिमांड ड्राफ्ट टू बी अटैच एट दिस स्टेज, कोई डिमांड ड्राफ्ट आपको अटैच नहीं करनी है। अब यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट आपको लगेगा वो कब लगेगा, तो जब भी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है कॉल किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, उनको डेट वगैरह सब बताया जाएगा, वेन्यू टाइम वगैरह सब चीज़ बताया जाएगा, कहाँ पे आपको आना है, इंटरव्यू देना है, फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट देना है। तो उस समय भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के लेकर जानी है, जो आवेदन फॉर्म मैंने दिखाया। एक तो आप भेज देंगे, फिर वो लोग सिलेक्शन करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, फिर आपको ये लोग बुलाएंगे टाइम डेट देकर कि आप इस दिन आ जाइए इंटरव्यू के लिए। उस दिन भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो और जो भी आपका फोटोकॉपी है उसको लेकर जाएंगे। और उसी समय आपको 500 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। डिमांड ड्राफ्ट कहाँ बनता है, तो आपके अपने ही बैंक में बन जाएगा। आप बोलेंगे बैंक में जाके कि हमको डीडी बनवाना है, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई के फेवर में, तो आपको जो है बना देंगे। लेकिन ये 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट किनको बनवाना है, तो जो जनरल कैटेगरी से है, जो ओबीसी कैटेगरी से है,
बाकी SC ST को कोई भी यहाँ पे आवेदन शुल्क नहीं देना है, कोई उनको डिमांड ड्राफ्ट नहीं देना है। यहाँ साफ साफ लिखा गया बिलोंगिंग्स टू SC ST कम्युनिटी, उनको जो है कोई भी अपना डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवानी है, ठीक है ना। उनके लिए क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, नो फी आर टू बी पेड बाई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST कम्युनिटी, साफ साफ लिखा गया है। तो ये चीज़ आप समझ लेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स अपना DD बनवाएंगे उसके पीछे में अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ये सब जो है डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिख देंगे। तो डिमांड ड्राफ्ट कब लगेगा, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको मेरिट लिस्ट में आपको मेरिट लिस्ट में मतलब वो लोग रख लेंगे और आपको कॉल करके या जैसे भी हो आपको SMS करके या मेल के माध्यम से सूचना देंगे कि आपको जो है आना है इस तारीख को इंटरव्यू के लिए। उस टाइम आपको 500 रुपये का DD बनवाना है, वो भी सिर्फ जनरल OBC को, बाकी SC ST को कोई भी यहाँ पे आवेदन शुल्क मतलब DD नहीं बनवानी है। इतना आपको समझ में आ गया, आप यहाँ पे समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी में आपको क्या क्या बताया गया, तो लिस्ट ऑफ कॉपीज टू बी अटेस्टेड विद द एप्लीकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन बट शुड बी बॉट फॉर वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपका ओरिजिनल लगेगा, बाकी आपको फोटो कॉपी ही लगेगा। और यहाँ पे अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नॉट बाय स्टेट ऑफ इंडिया, देख रहे हैं ना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट, जो भी OBC कैंडिडेट्स है वो जो है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है OBC नॉन क्रीमी लेयर वाला। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, बाकी की जानकारी मैंने ओवरऑल सब चीज़ यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। आप जो भी एज लिमिट है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 सितंबर 2023 तक फुलफिल कर रहे हैं तो ही आप फॉर्म को भरिएगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है 1 सितंबर 2023 तक तो फिर आप फॉर्म को नहीं भरिएगा। समझ में आ गया, ये आवेदन फॉर्म है, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है आसान भाषा में समझा दिया है। पहले आप आवेदन फॉर्म भेज दीजिए जो एड्रेस मैंने बताया उस एड्रेस पे, बाद में जब वो आपको कॉल करेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए इस दिन आना है, इतने तारीख को आना है, मेल के माध्यम से या जैसे भी हो, तब आपको DD बनवा के लेकर जानी है, पहले DD नहीं बनवानी है। और रेफरेंस नंबर में आपको ये डालना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो मांग रहा था ना, ये वो लोग डालेंगे, हालांकि आपको ये वाला ऑप्शन नहीं भरना है, ये जो पहला वाला जो है सेक्शन है ये वाला आपको नहीं भरना, ये ऑफिस यूज के लिए, इतना आपको बिल्कुल नहीं भरना है, ठीक है ना, वो लोग भरेंगे, ठीक है। और बस आपको इसके नीचे जो भी चीज़ें हैं वो सब आप भर देंगे और बहुत आसान है भरना, इजीली आप भर लीजिएगा। और लिफाफा आप जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लगा दीजिएगा। ऊपर में लिफाफे के ऊपर ये मत लिखना भूलिएगा कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ जो लिफाफा मैंने बताया, मान लीजिए आपका लिफाफा है तो यहाँ लिखिएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको दिखाया क्या लिखना है। फिर आपको T2 लिखना है, फिर यहाँ फ्रॉम लिखना है, समझ में आ गया ना। और इसके अंदर जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, आवेदन फॉर्म है, वो सब आप भेज दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वैकेंसी के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।